नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के साथ ही बीजेपी ने बड़ा दावा कर दिया है। करहल विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई और बीजेपी ने ये दावा किया है कि करहल विधानसभा सीट अखिलेश यादव हारेंगे। इतना ही नहीं, 7 चरण की वोटिंग के बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 100 सीटें भी पार नहीं कर पाएंगे। ये बीजेपी की ओर से बड़ा दावा किया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान लगातार जारी है और 3 चरणों का मतदान हो चुका है। वहीं चौथे चरण के लिए लगातार चुनाव प्रचार जारी है और आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी। लेकिन तमाम पार्टियों के नेता एक दूसरे पर लगातार सियासी पलटवार कर रहे हैं और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जो कि उत्तर प्रदेश के बांदा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट हारेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी की ओर से दावा यह भी किया गया है कि 7 चरणों के मतदान के बाद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश में 100 सीटें ही जीत पाएंगी। और साथ ही अनुराग ठाकुर की ओर से ये कहा गया है कि 10 मार्च के बाद खुद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ही ये कहेंगी कि ईवीएम बेवफा है, वो करहल से भी हारेंगे। सपा का गुंडा राज, माफिया राज और आतंकियों से मिलीभगत को लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। ये बड़ा बयान बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से दिया गया है। आपको बता दें, लगातार इस तरीके का वार पलटवार का दौर उत्तर प्रदेश के इस सियासी दंगल में जारी है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 3 चरण के मतदान के साथ ही ये सुनिश्चित हो चुका है कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता में आ रही है, समाजवादी पार्टी की साइकिल की ही सरकार बनेगी। लेकिन वहीं बीजेपी ये दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 300 पार सीटें लेकर आएगी और ये दावा लगातार तमाम केंद्रीय मंत्रियों से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोल रहे हैं और आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं कि माफिया राज, गुंडा राज और अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टियां, जनता उसको पसंद नहीं करेगी। और यही वजह है कि इन तमाम माफियाओं पर, गैंगस्टरों पर और अपराधियों पर जिस पार्टी ने नकेल कसी है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षा का माहौल दिया है, यहाँ की महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराई है, उस पार्टी को जनता पसंद करेगी। तो तमाम अलग अलग दावे जो हैं वो लगातार तमाम अलग अलग सियासी पार्टियां कर रही हैं। लेकिन करहल विधानसभा सीट का चुनाव अपने आप में एक अहम चुनौती अखिलेश यादव के लिए था और कहीं न कहीं अब किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। करहल का क्या नतीजा होगा ये आने वाले वक्त में 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन इससे पहले कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी चुनौती एसपी सिंह बघेल की ओर से उन्हें दी गई है, बीजेपी उम्मीदवार हैं, वो अपने आप में उनकी बौखलाहट अब उनके बयानों में दिखाई दे रही है, जहां वो बीजेपी पर जनता को बांटने और जनता में कहीं ना कहीं फूट डालने की बात कह रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि भले ही ईवीएम खराब हुई हो लेकिन जीत समाजवादी पार्टी की ही होगी। इस तरीके के सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। लेकिन फिलहाल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ये अपने आप में बड़ा और अहम बयान है, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि समाजवादी पार्टी 100 सीट भी पार नहीं कर पाएगी। और करहल विधानसभा सीट जो अखिलेश यादव ने चुनी इसलिए कि वो एक सुरक्षित सीट उनके लिए हो सकती है, क्योंकि यादव वोट बैंक वहां है। लेकिन कहीं न कहीं इस बार यादव भी अखिलेश यादव को करारा जवाब देने वाले हैं। ये दावा लगातार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। तो न सिर्फ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, वो स्टार प्रचारक बीजेपी के हैं, जहां वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि चौथे चरण का मतदान जो है वो 23 फरवरी को उत्तर प्रदेश में होगा। और इससे पहले तमाम सियासी पार्टियां एडी चोटी का जोर लगा रही हैं। खासतौर पर मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है और यही वजह है कि आरोप प्रत्यारोप का ये दौर भी लगातार जारी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में
रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए साइकिल के निशान का जिक्र करते हुए आतंकवाद से उसे जोड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, हरदोई में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइकिल के सहारे अखिलेश को चुनावी चक्रव्यूह में घेरा, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में मुस्लिम तुष्टीकरण और दंगों का जिक्र करके समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकियों के साथ है। सरकार की संवेदना माफिया, अपराधी और आतंकियों के साथ भी है। समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकियों के साथ है। नई हवा है, वही सपा है। 5 साल में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ है, ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया। और तमाम उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई गई कि आखिर किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने शासन किया है, क्या कुछ बड़े बदलाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं, किस तरीके से विकास कार्य हुआ है, किस तरीके से कानून व्यवस्था को बेहतर करने का काम किया गया है। कोई गुंडा राज नहीं है, माफिया राज नहीं है। आज ये गुंडे और माफिया सलाखों के पीछे हैं। साफ तौर पर अपनी उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से तमाम दावे अखिलेश यादव और उनकी सहयोगी पार्टियां कर रही हैं कि 10 मार्च को जो चुनावी नतीजा सामने आएगा उसमें साइकिल की ही सरकार बनेगी, और लगातार दावा समाजवादी पार्टी भी यही कर रही है कि 300 पार सीटें आएंगी। लेकिन अब बीजेपी ने बड़ा हमला बोलते हुए अनुराग ठाकुर की ओर से ये कहा गया है कि समाजवादी पार्टी 100 सीटें भी नहीं ले पाएगी, और साथ ही ये भी कहा गया है कि अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट हार रहे हैं। क्या इस बयान में कितनी सच्चाई है? हालांकि ये 10 मार्च को ही तय होगा, लेकिन जाहिर तौर पर वोटर्स को साधने के लिए तमाम पार्टियां अभी भी एडी चोटी का जोर लगा रही हैं। और आपको बता दें कि 23 फरवरी को जो उत्तर प्रदेश में मतदान होगा, जिसमें आपको बता दें उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर ये वोटिंग होगी। और ये जिले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा हैं। यानी बेहद महत्वपूर्ण जिले हैं जहां लगातार बीजेपी का चुनाव प्रचार चल रहा है, जहां लगातार बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रही है। और उत्तर प्रदेश की जनता को ये याद दिलाया जा रहा है कि आखिर 2017 से पहले किस तरीके का प्रदेश था, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरफराई हुई थी, किस तरीके से गुंडा राज था। आज वो वक्त है जब अपराधी भी पुलिस के सायरन से डरते हैं, लेकिन उस वक्त किस तरीके से पुलिसकर्मियों पर ही हमले होते थे। हालांकि किस तरीके से गुंडा राज स्थापित करके कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी वोट बैंक भी चाहती है, ये लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जिस तरीके से तमाम समाजवादी पार्टी के जो दागी नेता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो जनता को डराते और धमकाते नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरीके की भाषा अखिलेश यादव की है, जो वो पुलिस कर्मियों के लिए जिन लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जो साफ तौर पर इस चुनावों के बीच बयां करती है कि किस तरीके से अखिलेश यादव कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा राज वो स्थापित करना चाहते हैं, किस तरीके की वो गुंडागर्दी करके जनता को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो लगातार पुलिसकर्मियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। ये अपने आप में तमाम ऐसी भाषा का इस्तेमाल अखिलेश यादव की ओर से किया गया है, जिस पर कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहिए। ये लगातार बीजेपी की ओर से मांग की जा रही है। लेकिन फिलहाल सवाल यही है कि क्या करहल विधानसभा सीट हार रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि जिस तरीके से उनका बयान सामने आया और अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से बड़ा हमला बोलते हुए ये कहा गया है कि 10 मार्च के बाद समाजवादी पार्टी और उनके नेता ये कहेंगे कि ईवीएम बेवफा है। हालांकि ये इससे पहले ही तस्वीर साफ तौर पर देखने को मिली है कि लगातार पहले चरण के मतदान से ही समाजवादी पार्टी ईवीएम का रोना रो रही है। ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम में धांधली, ईवीएम में खराबी का आरोप लगातार बीजेपी पर लगाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि 7 चरण के मतदान होने तक ये इस तरीके से ईवीएम का रोना जारी रहेगा। और हालांकि चुनाव नतीजे ये तय करेंगे कि जीत किसकी हुई है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रही है, ईवीएम पर आरोप मढ़ रही है, उससे ये साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की मुश्किलें उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं। और शायद यही वजह है कि इस तरीके की बयानबाजी करने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मजबूर हो रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।